मजहब को जीने का अधिकार है, समझे ना। कोई भी किसी मजहब के बारे में, हिंदू के बारे में गलत बोलता हो तो मैं गलत हूँ। जो हमारे देश को तोड़ेगा वो आतंकवादी है हमारी नजरों के अंदर। जब किया है गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? 10 दिन बाद जब देख लिए मोदी जी कदम क्यों उठाए? 10 दिन जब तक देख लिए ये कुछ होने वाला नहीं है। अब बाहर के मुल्क जब इनको ऊपर दबाव दिया तब वो उनको पार्टी से निकाला गया। उससे पहले तो ये चाह रहे थे। लोगों का ये कहना है कि नूपुर जी ने जो हदीस में लिखा है वही बोला है। नहीं गलत है। सुनिए उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस पुलिस मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस तरह से उनको पकड़ के यहाँ पर बसों में पुलिस जो है भर रही है। पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर जो वो लेकर आए थे वो भी टूट गए हैं पुलिस की धक्का मुक्की में। ऐसी जगह पर करने आए हैं जहां धरने के लिए ये जगह जंतर मंतर मशहूर है और देश के संविधान की जो है ये बैकबोन है यहाँ। और यहाँ से अगर पुलिस जो है वो डिटेन करके ले जाती है सिर्फ इसलिए कि उनको जो है यहाँ पर धरना करने आए थे, तो ये मैं मानता हूँ कि बेइंतहा गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये दिल्ली पुलिस की। और हम अब आगे जो है कार्रवाई करेंगे लीगल। हमारी मांग बीजेपी से नहीं थी, हमारी मांग सरकार से थी। जो नुपुर शर्मा ने जो क्राइम किया है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, तो हमने मांग की थी सरकार से। लेकिन जो संस्था है बीजेपी ने कार्रवाई की है। सरकार जवाब दे कि सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की है। सरकार ने अभी तक कोई जो फ्रिंज एलिमेंट उन्होंने कहा है उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं गई है। हमारी मांग है, सरकार ने नहीं निकाला, कार्यकर्ता बीजेपी के थे। बीजेपी सरकार चला रही है, सरकार अलग है और बीजेपी अलग है, ये मान लीजिए आप। और सच्चाई है वो बीजेपी नहीं निकालने से देखिए, क्या किसी भी मुजरिम की सजा ये होगी कि अगर वो किसी संस्था का है, खास करके बीजेपी का है, और उस संस्था से उसे निकाल दिया जाए तो ये सजा मुकम्मल हो गई। मुजरिम को सजा जो है कानून देता है, आईपीसी देती है, अदालतें देती हैं, पुलिस देती है। तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज हमारा प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर होना था, हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक लिया गया, हमें बामुश्किल यहाँ आने दिया गया है। हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? और पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने जो जंतर मंतर प्लेस है, वहाँ अभी परसों बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, केजरीवाल साहब का हुआ। MIM से इतनी दिक्कत क्यों है? MIM के प्रोटेस्ट से आपको क्या दिक्कत है? अरे हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आपने हमारी बात को बोलने के लिए हमें आज़ादी नहीं दी। हम मांग करना चाहते हैं, नुपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड किया है। हमारी मांग है अमित शाह से, हमारी मांग है मोदी सरकार से कि सरकार उसके खिलाफ जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उनको गिरफ्तार करे, जेल भेजे। इससे कम हमारा समझौता कहीं नहीं है। हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम विशाल प्रदर्शन पूरी दिल्ली में करेंगे MIM की जानिब से। कुछ लोगों का ये कहना है कि नूपुर जी ने जो हदीस में लिखा है वही बोला है। नहीं गलत है। सुनिए हम किसी की धार्मिक भावना के लिए कोई कमेंट यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो धार्मिक सिस्टम है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड सर्ग 47 श्लोक नंबर 4 से 10 तक पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि वहाँ पर सीता की एज का वो जो वर्णन है वो 6 साल का है। लेकिन हम किसी की धार्मिक भावना को लाते ही नहीं है। ये सामाजिक मुद्दे अलग हैं, धार्मिक आस्था आपकी अकीदत है, मेरी अकीदत नहीं है। मैं अगर ये कहूँगा कि अरण्य कांड में खुद वहाँ पर जिक्र आया है कि विवाह के समय सीता जी की उम्र 6 वर्ष थी, तो 6 वर्ष को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मैं नहीं कह रहा, अरण्य कांड में लिखा है, वाल्मीकि अरण्य कांड में लिखा है। और अगर आयशा सिद्दीका की उम्र 9 वर्ष थी तो उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त के समय छोटी उम्र के जो शादियां होती थी, ये बाल विवाह या यहाँ के जो ये कानून पूरी दुनिया में चालू थे। ये सब आप मानते हैं धर्म कोई भी हो, लेकिन देश स्थिति के हिसाब से उसमें हमारा देश जो है सेकुलर देश है, लोकतंत्र देश है। हमारे देश में सेकुलरिज्म है,
तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मुसलमानों की अकीदत को अकीदत ना माने। हमने मुसलमानों ने, यहाँ के 25 करोड़ मुसलमानों ने मांग की कि आप नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 10 दिन गुजर जाने के बाद जब गल्फ कंट्रीज का प्रेशर मोदी सरकार पे पड़ता है तो उनके कहने पर कार्रवाई होती है। यहाँ के 25 करोड़ मुसलमानों के कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। क्या यहाँ के मुसलमानों को मोदी सरकार अपना नहीं मानते? लेकिन सरकार तो कह रही है यहाँ के मुस्लिम हमारे मुस्लिम है, अंदरूनी मामला है, बाहरी लोग। सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ की हो तो आप मुझे बताइए। बीजेपी ने कार्रवाई की है, 6 साल का निलंबन किया है। चल रहा है नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग आए हुए हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आज का और जो हिंदू सेक्ट है उसको इस नफरती माहौल में बांट दिया गया है कि आप मुसलमान के खिलाफ जब जो भी बोलेगा उसके साथ में हिंदुस्तान के अकलियत आ जाएगी, मेजोरिटी आ जाएगी। तो ये जो माहौल है ये डेंजरस है आने वाले टाइम के लिए। इसी माहौल को बनाने वालों के खिलाफ हम यहाँ बोलने आए हैं। हम उनकी मुखालफत करते हैं जो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। हिंदू संगठन नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये वही एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो। आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए जो संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। संविधान के लिए हम काम करेंगे, देश की अखंडता, एकता, सहिष्णुता के लिए काम करेंगे। हमारा मानना है कि मजहब और देश दोनों एक ही आईने से देखे जाने चाहिए। अगर आप अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं तो आपको अपने देश से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हम किसी ऐसे एलिमेंट के साथ नहीं दे रहे। ये वही हिंदू संगठन है और बीजेपी है। जब अखलाक और पहलू खान की हत्यारे बाहर जेल से आते हैं तो वहाँ के महेश शर्मा साहब जाके माला पहनाते हैं। किस तरह की चाहते हैं कि कार्रवाई हो? हम कार्रवाई ऐसे चाहते हैं जैसे कि एक आतंकवादी होता है, किसी भी मजहब के खिलाफ आतंकवादी यूएपी के जैसा हमारे साथ में करा गया। हम हिंदुस्तान के या हिंदू बने हो या मुस्लिम बने हो, कुछ भी है, लेकिन हम इसी देश के वासी है। अलकायदा ने हमले की धमकी, अलकायदा से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, अलकायदा से हम हमारा कोई हिंदुस्तानी है। हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हम हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ की अदालतों पे हमें इस सालों से नहीं रह रहे। हमारे बाप दादा, हमारे परदादा सब यहीं के मुसलमान बने हुए। तो इस तरीके का माहौल जो बना हुआ है अभी, देखो ये देश है हमारा लोकतंत्र, इसमें हर मजहब को अपना क्या नाम मजहब को जीने का अधिकार है, समझे ना। कोई भी किसी मजहब के बारे में, हिंदू के बारे में गलत बोलता हो तो मैं गलत हूँ। जो हमारे देश को तोड़ेगा वो आतंकवादी है हमारी नजरों के अंदर, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। सवाल है कि किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जैसे एक आतंकवादी को होती है ऐसी चाहिए हमें कार्रवाई। जय श्री राम हमारे भी है, मोहम्मद साहब तुम्हारे भी है, मोहम्मद साहब सबके है। पूरी आप हदीस उठा के देखो, कुरान के अंदर देखो, मोहम्मद साहब पूरी क्या नाम है पूरे मुल्क के, पूरे वर्ल्ड के वो क्या नाम है पैगंबर बन के आए हैं। आप उनकी हदीस पढ़ के देखो, बिगर हदीस पढ़े हुए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। वो हमारा मजहब का मामला है, हम किसको माने? हमारे जो दिल में आएगा वो हम वो करेंगे। जो आप चाह रहे हैं, अभी तक मुसलमान सबर से बैठा हुआ है घर के अंदर। कभी नबी को गाली दी जाती, कभी कुरान को गाली दी जाती, कभी हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती है। कत्लेआम बोलना धमकी नहीं है और वो तो जो धमकी दे रहे हैं हमें, सरस्वती ने क्या करा? अब आके माफी मांगता है वो। आज के नौजवान बच्चों को उस्काने वाला कौन है ये बताओ जरा। कत्लेआम कौन कर रहा है? कत्लेआम कौन कर रहा है? धमकी नहीं दे रहे, वही लोग कत्ल। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। कत्लेआम कौन करता है? क्यों नहीं आ रहे ये बताइए। हमारे शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। हमारे इलाके के अंदर हमारी मस्जिद पर आन के जय श्री राम क्या जय श्री राम ही नहीं कहते? हमारे नहीं है जय श्री राम की रामायण उठा के देखो, एक भी कहीं पे किसी आदमी को किसी ने दिल नहीं तोड़ा, न दिल दुखाया। तो क्यों करते हैं ये? आप ये कह रहे हैं कि कत्लेआम करेंगे? कत्लेआम में सर संविधान हम नहीं तोड़ रहे, संविधान ये तोड़वा रहे, ये आतंकवादी तोड़वा रहे। कब तक चुप बैठेंगे? कौन आतंकवादी? ये जो हमारे नबी को गाली दे रहे हैं, जो हमारी कुरान को गाली दे रहे हैं। तो संविधान तोड़ना तो आपके लिए भी गलत है। संविधान हम नहीं तोड़ रहे मैडम। संविधान अगर हम तोड़ते तो आज यहाँ नहीं आते, आपके सामने नहीं खड़े होते, हम इस क्या नाम संसद भवन के सामने नहीं आते। अगर संविधान तोड़ना तो हम वहीं तोड़ देते। अच्छा ये बताइए, धर्म जैसी चीजों पे संवाद होना चाहिए। सर मैं तो ये जानता हूँ ये देश जो है लोकतंत्र है, समझे ना। हर मजहब को जीने का बाबा साहब ने लिख रखा है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ नुपुर शर्मा की मांग कर रहे हैं। मुझे सर उसका नहीं बात, मुझे साफ उसकी बात नहीं है। कोई भी देश
कोई भी अगर मुस्लिम हो, अगर किसी देश को किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाता है, वो आदमी सही नहीं है, गलत सवाल है। ये है कि जिस टीवी चैनल पे ये बात कही गई, हाँ। इस एंकर के थ्रू कही गई, क्या उस पे कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कार्रवाई की मांग तो कर रहे हैं, यहाँ जब भी तो आए हैं सर। नहीं, जो टीवी चैनल की हम बात कर रहे हैं, टीवी चैनल पे हर जगह गए हैं। हमारे अभी जनरल सेक्रेटरी को थाने के अंदर बैठा रखा है, हमारे जिलाध्यक्ष को थाने के अंदर बैठा रखा है। उनका ये सवाल है, नूपुर और जिंदल पे तो आप कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। जिस न्यूज चैनल में बिठा के ये सब परपंच रचा गया, उस पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? उस पर भी चाहते सर उस पे भी चाहते हैं, हम चीज पे चाहते हैं, TV9 हर चीज पे चाहते हैं। क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बढ़ावा दे रही है? मीडिया तो सर मीडिया ही है। मीडिया किसको हीरो बना दे, किसको जीरो बना दे। सबसे बड़ा तो मीडिया ही है। गोदी मीडिया जितने हैं, जितने भी गोदी मीडिया है, वो तो भड़का भाषण देते हैं। वो चैनल पे बुला करके हिंदू मुसलमान करते, वो ये नहीं करेंगे जो विकास के, हमारा देश के देख लीजिए विकास कितना हो रहा है, बेरोजगारी, भूखमरी, इस पे बात नहीं करेंगे। जब इस पे मुद्दा होता है, जब ये आता है हिंदू मुस्लिम, ऐसे नहीं आता है। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर में 14 से जब मोदी आए हैं, तब से कह रहे थे 2 लाख हर साल रोजगार देंगे, 2 लाख का 2 करोड़ बोले थे। 2 करोड़ हर साल बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। इसीलिए वो चीज छुपाने के लिए मोदी जी, उनके पूरे टीम जो है ना, ये हिंदू मुसलमान करवा करके आज जो है हम लोग को थूक चाटने को नौबत आ गया। विदेश के कंट्री के सब जो लोग जो है हमारे सामान को बाइकआउट कर रहा है। क्यों कर रहा है बाइकआउट? हमारे मोदी जी के ये विफल है। वो कह रहे थे हम जो है देश के 20 गुरु बनाएंगे। ये बताइए कहाँ से 20 गुरु हो गया? दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा पे FIR दर्ज कहाँ किया है? आज जब प्रोटेस्ट करेंगे जब किया है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? 10 दिन बाद जब देख लिए मोदी जी कदम क्यों उठाए? 10 दिन जब तक देख लिए ये कुछ होने वाला नहीं है। अब बाहर के मुल्क जब इनको ऊपर दबाव दिया, तब वो उनको पार्टी से निकाला गया। उससे पहले तो ये चाह रहे थे जहाँ भले हो रहा है हिंदू मुसलमान, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होता तो अभी तक कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल प्रेशर का दबाव है। हमारा आपका सम्मान एक है, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ। जितना आपका जीने का अधिकार है उतने हमारे जीने। देश का अगर प्रधानमंत्री जा करके उसको माफी मांगते तो क्या दे? हम उस देश में नहीं आते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।